हर हर महादेव सिंघानिया जी। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। आप गौ सेवा कर रहे हो, ऐसे अच्छी बात है, पर आपसे एक सवाल है जी। जी, गौओं को माता क्यों कहा जाता है? गौओं को माता क्यों कहा जाता है? हाँ जी। उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी। कि जिसने आपको जन्म दिया है, हाँ जी। जिनको माता कहते हैं, हमारी माँ जी, हाँ जी। मम्मी, उनको हम माता क्यों कहते हैं? कुछ क्योंकि आइडिया? चलिए कोई बात नहीं, उनको माता इसलिए से अगर हम सोचे तो उनको माता हम इसलिए कहते हैं ना कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, 9 हाँ महीने जी। पेट में रखा है, अपना दूध पिलाया है, हाँ अपना जी। कर्तव्य निभाया है, हम्म। इसलिए हम उनको माता कहते हैं। लेकिन अगर मैं आज आपको एक बात बताऊं, आप सोचने में मजबूर हो जाओगे। हाँ एक्चुअली जी। आप ही नहीं, जो भी जिनके ही माइंड में सवाल चलता है ना कि गऊ को माता क्यों कहा जाता है, हाँ जी। या गऊ को माँ क्यों माना गया है, या एक जानवर को माँ कैसे मान सकते हैं इस हिंदू धर्म में, ये सब जो बताया गया है, ये वही लोग बात करते हैं जिन्होंने कभी धर्म के बारे में ना कभी कोई शास्त्र पढ़ा हो, ना कभी कुछ पढ़ा हो, कि वही लोग बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़ा होगा तो ये कभी सवाल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताता हूँ कि गऊ को माता क्यों कहा जाता है। हम अपनी माँ को, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जब उन्हें माँ कह सकते हैं, तो गऊ तो हमारे बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि अगर गऊ की बात करें, हमें माँ 9 महीने पेट में रखती है, हाँ जी। 2 से 3 साल हमें दूध पिलाती है, हाँ जी। लेकिन गऊ जिंदगी भर दूध पिलाती है। हाँ जी। प्लस हमारी माँ, जिनको माँ कहते हैं, वो हमें क्या ऑक्सीजन देती है बदले में? नहीं। गऊ एक ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही देता है। हाँ जी। प्लस गऊ एक ऐसा जानवर है, या गऊ एक ऐसी माता है हमारी, जो बच्चों को अपना दूध भी पिलाती है। कहते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ तो जी। किसी को माँ का दूध हजम नहीं होता, हाँ तो डॉक्टर भी ये कहता है कि गऊ का दूध पिलाया जाए, ना ही किसी और जानवर का। हाँ जी। इसलिए हम गऊ को माता कहते हैं कि वो हमें अपना दूध तक पिलाती है। प्लस पृथ्वी में पालन पोषण में भी बहुत योगदान देती है गौ माता। प्लस सभी देवी देवता बसते हैं गौ माता में। प्लस जिनको हम पूजते हैं, श्री कृष्ण को, उन तक ने गौ माताओं की सेवा की है, गौ माता को पूजा है, गौ माता का दूध पिया है, गौ माता का मक्खन खाया है, गौ माता की दही खाई है। जब ठाकुर जी ने, जब ईश्वर ने हमारे लिए इतना बता दिया है कि जब गौ की सेवा करो, गौ में ही सब कुछ है, तो फिर हम क्यों ना माँ माने। सवाल ये आता है कि जिसको हम माँ मान रहे हैं, जिसने हमें पैदा किया है, जिस जगत जननी ने हमें पैदा किया है, वो तो हमें 9 महीने पेट में रखती है, 2 से 3 साल दूध पिलाती है, लेकिन ये जिंदगी भर हमारी सेवा करती है। इसलिए हम गौ को माता कहा जाता है। और हम किसी भी और जानवर का ना दूध पी सकते, प्लस ना उनका मूत्र पी सकते हैं। गौ मूत्र से कितने फायदा होते हैं, गौ के गोबर से कितना फायदा होता है। गौ की गोबर की पूजा करते हैं हम, जिसे गोवर्धन महाराज कहा जाता है। किसी और जानवर का गोबर नहीं कर सकते हम। प्लस जिसको हम अपनी माँ कहते हैं, क्या हम उसके मल मूत्र को पी सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? नहीं।